Hello friends, welcome to the webinar Earn 15K by Teaching Online। फ्रेंड्स, ये वेबिनार कंडक्ट करने का पर्पस ये है कि आप अपनी नॉलेज को यूज़ करके किस टाइप से एक रिस्पेक्टेबल अर्निंग कर सकते हो बाय टीचिंग ऑनलाइन। सो वेलकम टू द वेबिनार एंड लेट अस स्टार्ट नाउ। और इस सेशन के एंड में हम कुछ लाइव डिमॉन्स्ट्रेशंस देखेंगे किस टाइप से ट्यूटरिंग होती है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग, इज इट अ रियलिटी और अ मिथ? फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इस फीचर के बारे में जानते ही नहीं है कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग वाकई होती भी है या नहीं होती है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, बहुत सारे ट्यूटर्स जो कि अपने अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, इवन उनको भी इस फैक्ट के बारे में नहीं पता कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग वाकई कोई रियलिटी है या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो ऐसा बिलीफ होने का कारण भी है क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन वर्क के नाम पर लोगों को मिसगाइड करते हैं। सो लेट अस सी कि ये एक रियलिटी है या नहीं है। सो ऑनलाइन ट्यूटरिंग फ्रेंड्स वाकई एक ऐसा वर्क है जो कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल अपने घर से बैठ कर के कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को यूज़ करके, अपने एजुकेशन की यूज़ करके एज अ पार्ट टाइम एज वेल एज फुल टाइम। इवन इंडिया में भी देर आर लॉट्स ऑफ पीपल who are tutoring online compared to other countries। उनका थोड़ा रेशियो जो परसेंटेज है वो कम है ज़रूर है, लेकिन फिर भी इंडिया में एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और धीरे धीरे ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ जो हैं उनमें भी एक्सपेंड हो रहा है, वहाँ से भी काफ़ी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो अट्रैक्ट होने का जो मेन रीज़न है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। So before continuing to the tutoring, online tutoring, let us see कि क्या क्या different forms of tutoring हैं जो prevail करते हैं आज के वर्ल्ड में। So first is private tutoring, जिसको कि हम इंडिया में होम ट्यूटरिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें कि ट्यूटर घर में जाकर के ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को। इसमें भी अच्छी अर्निंग होती है, लेकिन इसमें क्या इशू है कि ट्यूटर को ट्रैवल करके घर में जाना पड़ता है अपने स्टूडेंट के, उसके आने जाने का एक्सपेंस, आने जाने का टाइम, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देन देयर इज़ एजुकेशनल थेरेपी, जो कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए इन्वॉल्व होता है, उसमें स्पेशल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। दैन नेक्स्ट इज़ लर्निंग सेंटर, दैट इज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पर कि स्टूडेंट्स बैचेस में 20, 30, 40 के बैचेस में आते हैं स्टडी करने के लिए। एज वी ऑल नो कि वहाँ पर काफ़ी अच्छे टीचर्स मिलते हैं, बट द लिमिटेशंस आर कि देर इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो कि एक साथ पढ़ रहा है, एक ही क्लास में 30, 40, 50 स्टूडेंट्स होते हैं, और कई कई बैचेस तो ऐसे होते हैं जैसे IIT, JEEs, मेडिकल्स, जिनमें कि एक एक बैच में 100 and 200 स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ पर जो मेन आपका ड्रॉबैक है वो ये है कि स्टूडेंट अपनी क्वेरीज को सेटिस्फाई प्रॉपरली नहीं कर पाता है। द नेक्स्ट मोड इज ऑनलाइन ट्यूटरिंग। सो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो हमने ऑप्शंस देखे, दे आर इन ऑफलाइन मोड, जो कि या तो ट्यूटर के लोकेशन पे या स्टूडेंट के लोकेशन पे पढ़ाए जाते हैं। ना ऑनलाइन ट्यूटरिंग इज अ मोड जिसमें कि ऑनलाइन, दैट मीन्स ओवर द इंटरनेट को यूज़ करके स्टूडेंट्स को लेसन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेट को यूज़ करके जो लेसन्स हैं उनको रिसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और ट्यूटर अपने घर में या अपने ऑफिस में बैठ के पढ़ाता है। जो स्टूडेंट है वो अपने घर में या किसी और लोकेशन में, वो ज़रूरी नहीं घर पे हो, कहीं घर के बाहर भी हो सकता है,
वहाँ पर मोबाइल इंटरनेट को यूज़ करके भी वो लेसन्स ले सकता है. सो दिस टाइप ऑफ ऑनलाइन ट्यूटरिंग, दिस टाइप ऑफ ट्यूटरिंग इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्यूटरिंग. इसके डिटेल्स हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या होते हैं. बट द सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्यूटरिंग इज कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कहीं से भी बैठ कर के ट्यूशन्स ले सकते हैं या ट्यूशन्स दे सकते हैं. इसमें क्या फीस इन्वॉल्व होती है, क्या गेन्स होते हैं, वी विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. ट्यूटरिंग सॉफ्टवेयर. नाउ नेक्स्ट मोड इज ट्यूटरिंग सॉफ्टवेयर. ट्यूटरिंग सॉफ्टवेयर मीन्स आजकल आपने देखा होगा कि कई सारे एप्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं जिनको यूज करके भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें डायरेक्टली कोई ट्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता है, डायरेक्टली कोई क्लासेस नहीं लेते हैं, बल्कि वो अपना जो कंटेंट है, जो अपना लेसन है, वो उसको रिकॉर्ड करके, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो या ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, उसके फॉर्म में अपने एप्स के थ्रू या अपनी वेबसाइट्स के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. सो वहाँ पर पेड एक्सेस भी हो सकता है, वो कुछ उसके लिए चार्ज भी कर सकते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं जस्ट फॉर देयर प्रमोशन. तो ऑल दीज थिंग्स आर अंडर द कैटेगरी ट्यूटरिंग सॉफ्टवेयर. इसमें कोई लाइव क्लास, जैसे कि हम बैठ करके किसी स्टूडेंट को डायरेक्टली पढ़ाते हैं, इस टाइप की लाइव क्लास नहीं होती है. इसमें रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं MP3 फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में, जो कि स्टूडेंट बाद में कहीं पर भी किसी भी टाइम पर बैठ करके सुन सकता है या देख सकता है. सो फ्रेंड्स, दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ ट्यूटरिंग जो कि ऑलरेडी आज के टाइम में एग्जिस्ट करती हैं. और जो इसमें से ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स हैं. और जो डेवलपिंग फॉर्म्स हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग एंड ट्यूटरिंग सॉफ्टवेयर, दे आर इन द डेवलपिंग फेज. इनको आए हुए मुश्किल से 4-5-6 साल हुए हैं, लेकिन दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी रैपिड पेस. बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं. स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और टीचर्स में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. क्या रीजंस हैं? What is the reason behind this? We will see in the next few slides. Now, let us try to understand what is online tutoring. Online tutoring is the means of teaching people within a virtual environment online and separates the student and the teacher. Now, यहाँ पर एक टर्म आता है वर्चुअल एनवायरनमेंट. दैट मीन्स कि जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर ट्यूटर एंड स्टूडेंट बैठे हुए हैं, दैट इज नॉट एक्चुअल. वो कोई क्लासरूम नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, किसी टाइप का कोई हॉल नहीं है. दैट इज वर्चुअल. दैट मीन्स वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो हमारे लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में, इंटरनेट पर एग्जिस्ट करता है. वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है हमारा क्लासरूम. हम अपने लैपटॉप के सामने बैठ कर के पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप के सामने बैठ कर के पढ़ रहा है, लेकिन जो क्लास कंडक्ट हो रही है वो कहाँ हो रही है? हमारे लैपटॉप में, इंटरनेट पर. डिलीवर किसके थ्रू हो रही है? इंटरनेट के थ्रू हो रही है. सो दैट इज वर्चुअल एनवायरनमेंट. सो यहाँ पर स्टूडेंट और जो टीचर हैं वो एक फिजिकल डिस्टेंस उनके बीच में होता है. वो फिजिकल डिस्टेंस एक सिटी के अंदर भी हो सकते हैं वो लोग, या सिटीज, उनके बीच में कई सिटीज का गैप हो सकता है, या कंट्रीज का गैप भी हो सकता है. आप यहाँ पर अपनी सिटी में बैठ के पढ़ा रहे हो, आपका जो स्टूडेंट है वो किसी दूसरी कंट्री में बैठ करके हो सकता है पढ़ रहा है. US है, UAE है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, किसी भी कंट्री में बैठ करके आपका स्टूडेंट आपके लेसन्स ले सकता है. और ये कैसे पॉसिबल है? इट ओनली पॉसिबल ड्यू टू दिस वर्चुअल एनवायरनमेंट. इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, विल सी देम वन बाय वन. Now this kind of approach to teaching is done using different methodologies
ways and means and allows a teacher to teach a subject without any face-to-face interaction. Now ये जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग की अप्रोच है, इसमें कई सारी मेथडोलॉजीज यूज होती हैं, कई सारे मेथड्स यूज होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड है, सिर्फ उसी से ऑनलाइन ट्यूटरिंग हो सकती है. कई डिफरेंट मेथड्स हैं. आपका लैपटॉप वही है, लेकिन आप लैपटॉप की जगह टैबलेट यूज कर सकते हो, आप लैपटॉप की जगह अपना डेस्कटॉप पीसी यूज कर सकते हो, आपका स्टूडेंट अपना मोबाइल फ़ोन यूज कर सकता है पढ़ने के लिए, अपना टैबलेट यूज कर सकता है. सो डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं. अपनी चॉइस, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको यूज किया जा सकता है. देन जो ट्यूटरिंग कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर आपके जो नोट्स हैं वो आप स्टूडेंट्स को समझा रहे हो, कहाँ पर आपका जो लेसन है वहाँ पर स्टूडेंट उसको सॉल्व कर रहा है, वो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पॉसिबल है. कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं. सो ये डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं. और यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता. फेस टू फेस मीन्स कि स्टूडेंट और ट्यूटर सामने सामने नहीं बैठे हैं. ऑफ कोर्स हमारे कैमरा वेबकैम के थ्रू हम स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे को देख सकते हैं. हमारे माइक एंड हेडफोन के थ्रू हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, टाइप करके भी कर सकते हैं. राइट. आप इसमें राइट भी कर सकते हो. जैसे आप पेन से राइट करते हो अपने नोटबुक में, वैसे ही आप यहाँ पर राइट भी कर सकते हो. सो फेस टू फेस सामने नहीं बैठे हैं, फिर भी पूरा इंटरेक्शन वैसे ही हो रहा है जैसे एक फेस टू फेस ट्यूशन में होता है. सो दिस टाइप ऑफ methodology is called online tutoring. ऑनलाइन ट्यूटरिंग कैसे होती है, एक सैंपल स्क्रीन हम देखते हैं यहाँ पर. सो एज यू कैन सी इन दिस कि देर इज अ स्क्रीन जहाँ पर कि एक लेसन प्रोवाइड कर रहा है ट्यूटर. नाउ देर आर सर्टेन कंपोनेंट्स जो इस स्क्रीन में है. क्या है? इफ यू सी, फर्स्ट वन इज इंटरएक्टिव whiteboard. Draw, type and work on your problem. Now यहाँ पर एक टर्म आता है हमारा इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड. फ्रेंड्स, जैसे क्लासरूम में आप डिलीवर करते हो क्लासेस वाइट बोर्ड को यूज़ करके, वहाँ पर लिखते हो, आपके पास मार्कर होता है, चौक होता है, आप उसके थ्रू अपने वाइट बोर्ड में या ब्लैक बोर्ड में लिखते हो. वैसे ही यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू वाइट बोर्ड्स अवेलेबल होते हैं जिसमें कि हम लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि एक ऑफलाइन क्लास में, आपके कोचिंग्स में या आपके होम ट्यूशंस में अब पॉसिबल नहीं हो पाता है. आप अपने वाइट बोर्ड में लिख सकते हो, कोचिंग क्लास में आप होम ट्यूटरिंग दे रहे हो तो नोटबुक में लिख सकते हो, लेकिन कलरफुल ड्राइंग इंस्टेंटली पॉसिबल नहीं हो पाती है. बहुत सारे फिगर्स इंस्टेंटली पॉसिबल नहीं हो पाते हैं. कई बार आपको ग्राफ्स ड्रॉ करने होते हैं, इंस्टेंटली पॉसिबल नहीं हो पाते हैं. बट दिस इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग में यूज होता है, इसमें ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल, जिसकी वजह से ये फीचर ऑफलाइन क्लास से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, और वो ज़्यादा इंटरेस्ट से आपके टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं. देन द सेकेंड फीचर इज इंस्टेंट चैट विद योर ट्यूटर. दैट मीन्स यहाँ पर इंस्टेंट चैटिंग भी हो सकती है. जैसे आप चैट करते हो अपने व्हाट्सएप में या दूसरे एप्स में, वैसे ही यहाँ पर चैटिंग करके स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया जा सकता है. माइक भी अवेलेबल होता है जहाँ पर माइक के थ्रू इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट के साथ में. कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा विलिंग नहीं है बात करने के लिए, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं चैट से ट्यूशन लेना चाहता हूँ. देन चैट से ले सकते हैं. इफ़ द स्टूडेंट इज़ विलिंग कि सर या मैम, मैं यूजिंग द माइक एंड यूजिंग द हेडसेट क्लास लेना चाहता हूँ, देन इट्स ओके, वी कैन यूज दैट ऑल्सो.
सो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है. बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट वी कैन select the option and deliver the lesson. The next is share worksheets, essays and assignments. Now friends, this is one more important feature. आपके पास नोट्स हैं, आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, आपके पास कोई फिगर्स हैं, कोई ड्राइंग्स हैं जो कि आप अपने लेसन्स में यूज़ करना चाहते हो ना. ऑफलाइन क्लास में आप ये सब चीज़ें नहीं डिलीवर कर सकते हो अपने सारे स्टूडेंट्स को. आपके पास अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास 20 उनकी कॉपीज़ होनी चाहिए, तब आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तब डिलीवर कर पाओगे. बट यहाँ पर इट इज़ नॉट देयर. आप इंस्टेंटली अपने वाइट बोर्ड के थ्रू अपना जो प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो शेयर कर सकते हो. आपके पास कोई पीडीएफ में नोट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नोट्स हैं, आप उनको भी शेयर कर सकते हो. और आपका स्टूडेंट इमीडिएटली उसको देखता है और देख करके वो उसमें इंटरेक्ट भी करता है. इंटरेक्ट का मतलब वो उसमें लिखता भी है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ टेस्ट लेना है स्टूडेंट का, आपने कुछ प्रॉब्लम्स बनाए, कुछ क्वेश्चंस बनाए और आपने वहाँ पर शेयर किए. नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो वाइट बोर्ड है इसमें वो क्वेश्चंस दिखाई देंगे आपको भी और स्टूडेंट को भी. इसी स्क्रीन में जो स्टूडेंट है वो देख सकता है और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है. और सिमिलरली जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर राइट कर सकता है, सॉल्व कर सकता है क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ आप सेम स्क्रीन में उसको चेक कर सकते हो. सो ये पॉसिबल कैसे हुआ, इस वाइट बोर्ड के थ्रू. सो वाइट बोर्ड इज अलाउइंग यू बोथ द स्टूडेंट एंड द ट्यूटर टू राइट ऑन द सेम स्क्रीन. एक ही स्क्रीन में क्वेश्चन लिखा है, वहां पर स्टूडेंट सॉल्व करता है और टीचर उसको करेक्ट करता है या चेक करता है. नेक्स्ट फीचर इज एन एवेटार यू कैन कस्टमाइज एंड एनिमेट. सो आप यहाँ पर अपने जो स्टूडेंट को देखने के लिए स्टूडेंट अपना एक पिक्चर डाल सकता है, आप भी एक अपनी पिक्चर डाल सकते हो, जिससे कि यू कैन सी ईच अदर्स प्रोफाइल पिक. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ व्हाइट बोर्ड. ये कुछ मैंने फीचर्स बताए आपको. ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो और देख करके इंटरेक्ट कर सकते हो अपने स्टूडेंट के साथ में. सो दिस वाज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द व्हाइट बोर्ड. इसको हम और देखेंगे बाद में. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन. नाउ ऑनलाइन ट्यूटरिंग का अभी हमने थोड़ा सा समझा कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग क्या होती है, थोड़ा देखा कि कैसे होती है. लेकिन एक्चुअल में ऑनलाइन ट्यूटरिंग का मार्केट क्या है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग में कहाँ पर स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, कहाँ पर ट्यूटर्स अवेलेबल हैं, किस टाइप से डिफरेंट कंट्रीज में ट्यूशंस अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग के, क्या स्कोप है, थोड़ा उसको देखने की कोशिश करते हैं. नाउ देयर इज अ मार्केटिंग फर्म टेकनेवियो. उसने जो रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग 2016 में जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वहाँ पर ऑनलाइन ट्यूटरिंग का जो मार्केट है उसमें लीडिंग रीजन वाज नॉर्थ अमेरिका. जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कंट्री नहीं, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट. सो उसमें नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, उसके पास मैक्सिको है वो आता है, स्पेन है वहाँ पर वो आता है. सो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ में से मेजर अवेलेबिलिटी स्टूडेंट्स की मिलती है. दैट मीन्स यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा विलिंग हैं ऑनलाइन ट्यूशन्स लेने के लिए. एंड उनका जो परसेंटेज है एज इन 2016 इट वाज 31.01%. सो ओवरऑल 100% में से 31% स्टूडेंट्स इस रीजन से आते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज यूरोप. यूरोप
में से भी अराउंड 28% स्टूडेंट्स आते हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर्स के होते हैं। कुछ लैंग्वेजेस के होते हैं, कुछ आपके फर्स्ट से 12th स्टैंडर्ड तक के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके होते हैं, और हायर कॉलेज लेवल के भी स्टूडेंट्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज APAC, दैट इज एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन में आपका सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, ये सब कंट्रीज आती हैं। सो एशिया पैसिफिक रीजन में से भी 26% स्टूडेंट्स आते हैं। देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन 3 लोकेशंस को छोड़कर के बाकी जितने भी लोकेशंस हैं वहां से अराउंड 15% स्टूडेंट्स आते हैं। सो एज यू कैन सी कि 3 मेजर लोकेशंस हैं जहां पर कि ऑलमोस्ट 85% ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्यूटरिंग। नाउ आप इस ग्राफ में देखोगे कि इंडिया इज नॉट अ मेजर सीकर ऑफ ऑनलाइन ट्यूशंस। ऑनलाइन ट्यूशंस में इंडिया या अफ्रीका या साउथ अमेरिका एंड इवन ऑस्ट्रेलिया, दे आर नॉट मेजर सीकर्स ऑफ ऑनलाइन ट्यूशन। यहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी एट प्रेजेंट नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑनलाइन ट्यूशंस में। हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उतने नहीं हैं जितने कि बाकी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया पैसिफिक रीजन्स में है। सो इंडिया इज स्टिल अ ग्रोइंग मार्केट ऑफ ऑनलाइन ट्यूशंस, बट इंडिया से जो ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं वो काफ़ी क्वांटिटी में है। There are some figures here. North America is expected to generate a revenue of $38.89 billion in 2021. So North America से इतना बिलियन डॉलर्स, $38.89 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होगा किसमें? ऑनलाइन ट्यूटरिंग में। दैट मीन्स इतना रेवेन्यू ट्यूटर्स को जाएगा फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी लार्ज फिगर कि ऑनलाइन ट्यूशंस जो ट्यूटर प्रोवाइडर्स हैं, जो ट्यूटर्स हैं ऑनलाइन ट्यूशंस देते हैं, उनको यहाँ से लार्ज क्वांटिटी में स्टूडेंट्स मिलने की अपॉर्चुनिटीज हैं। इन यूरोप द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 46.54 बिलियन। नाउ यूरोप इज अ ग्रोइंग मार्केट और ये बाय 2021 नॉर्थ अमेरिका को भी सरपास कर देगा। यहाँ से स्टूडेंट्स की ग्रोथ इवन और ज़्यादा होगी। एशिया पैसिफिक रीजन में अराउंड 21.26 बिलियन स्टूडेंट्स आने के चांसेस हैं, जो कि अच्छा फिगर है। द ऑनलाइन ट्यूटरिंग मार्केट शुड रीच 25.81 बिलियन फॉर ROW, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी स्टूडेंट्स की ग्रोथ काफ़ी हो रही है। सो एज वी कैन सी कि पूरे मार्केट में जो ऑनलाइन ट्यूशंस का मार्केट है वो एक फास्ट पेस से ग्रो कर रहा है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो एक फास्ट पेस से उनकी जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो इंक्रीज कर रहा है, एंड विच इज़ वेरी अ गुड साइन फॉर ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइडर्स। सो द ट्रेंड इज कि जो ऑफलाइन ट्यूटरिंग है वो ऑनलाइन ट्यूटरिंग की तरफ शिफ्ट हो रही है। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन ट्यूशंस लेते थे वो ड्यू टू सर्टेन एडवांटेजेस ऑनलाइन ट्यूशंस की साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। नाउ देयर इज अनदर फर्म, ग्लोबल इंडस्ट्री एनालिस्ट्स इनकॉर्पोरेशन। इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग मार्केट है वो एट प्रेजेंट बाय नेक्स्ट ईयर 2018 में $102 बिलियन का होगा। US डॉलर्स 102 बिलियंस का ये मार्केट होगा। दैट मीन्स इतना ज़्यादा पोटेंशियल इस मार्केट में होने जा रहा है नियर बाय टाइम में। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, एशिया पैसिफिक, दैट मीन्स एशिया पैसिफिक में आपके हांगकांग, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना, ये सब कंट्रीज आते हैं। सो ऑल दीज 3 रीजन्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप एंड एशिया पैसिफिक, इनका जो शेयर है ऑनलाइन ट्यूटरिंग में वो 90% का है। नाउ बाय शेयर मीन्स 90% स्टूडेंट्स अप्रॉक्स इन सब रीजन से आते हैं।
So these are the major student providers. India is a leading in online tutoring by offering professional linguistic and academic coaching capabilities at an affordable cost. अब फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है वो हमें बताते हैं कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका फिगर क्या है, बट द थर्ड पॉइंट दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर अस कि इंडिया एक मेजर प्रोवाइडर है ऑनलाइन ट्यूटर्स का. हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ से क्या ज़्यादा है, ट्यूटर्स जो ऑनलाइन ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए. बहुत सारे ट्यूटर्स इंडिया में हैं जो कि ऑफलाइन ट्यूशंस प्रोवाइड करते थे, कोचिंग्स प्रोवाइड करते थे, होम ट्यूशंस प्रोवाइड करते थे, बट दे हैव ऑलरेडी शिफ्टेड या दे आर शिफ्टिंग टू ऑनलाइन ट्यूटरिंग. वो लिंग्विस्टिक्स दैट मीन्स लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, इवन हिंदी की भी बहुत सारी डिमांड है, संस्कृत की भी बहुत सारी डिमांड है, क्योंकि जो इंडियन कल्चर है वो एक्सपेंड कर रहा है. देयर आर मैनी फॉरेन पीपल जो कि इंडियन कल्चर को जानने के लिए इंडियन बुक्स पढ़ते हैं, उसके लिए दे नीड टू नो हिंदी एंड दे नीड टू नो इंग्लिश. बहुत सारे टूरिस्ट्स हैं, जैसे जैसे हमारा टूरिज्म एक्सपेंड कर रहा है, टूरिस्ट्स को हिंदी लर्न करनी होती है जिससे कि वो यहाँ पर इजीली टूरिज्म कर सकें. सो लिंग्विस्टिक की काफ़ी डिमांड है. एकेडमिक कोचिंग, जो एकेडमिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हों, चाहे मैथ्स के हों, चाहे कंप्यूटर्स के हों, या कोई और स्ट्रीम हो, या आर्ट्स के हों, सो सभी सब्जेक्ट्स में काफ़ी डिमांड्स हैं. कुछ में कम है, कुछ में ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में डिमांड्स हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग की. एंड द स्पेशल फीचर इज़ की अफोर्डेबल कॉस्ट. इंडिया की जो ट्यूटरिंग है, वो जो यहाँ से ट्यूशन प्रोवाइडर्स हैं वो क्यों इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं, द रीज़न इज़ कि वी कैन प्रोवाइड ट्यूशंस एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट. फ्रेंड्स, यूरोप, अमेरिका, इन सब कंट्रीज़ में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा है. आप इसको इस सेंस में समझ सकते हो कि यूरोप में या अमेरिका में एक ऑनलाइन ट्यूटर है, वो अगर एक ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन $40, $50 से नीचे में प्रोवाइड करेगा तो उसके घर का खर्च नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि उसको हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग में रहना है, इसलिए उसको ज़्यादा कॉस्ट लेनी होती है अपने स्टूडेंट से, तभी वो अपने जो घर के खर्च हैं उनको चला सकता है. लेकिन फ्रेंड्स, वही $40 की जगह हम इंडिया के जो प्रोवाइडर्स हैं वो सेम क्वालिटी ऑफ लेसन प्रोवाइड कर सकते हैं इन वेरी लेस कॉस्ट, से $20, $15 या $10. Now $10 means around 600-700 rupees for us. $15 means around 1000 rupees. So इस कॉस्ट में आप एक घंटे का अगर आपको 600-700 हज़ार रुपये मिलता है तो आपकी इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, जिससे कि आप एक काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न करते हो एट दिस रेट. लेकिन यही कॉस्ट अगर कोई यूरोप या यूएस का ट्यूटर लेता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को सस्टेन करना. तो दैट इज़ वाई उनको कॉस्ट ऑफ ट्यूशन ज़्यादा रखनी होती है अपने लिए, इसलिए वो नॉर्मली $40-50 या इवन $60-70 तक भी पर आवर, जो हम रेट्स की बात करें दैट इज़ पर आवर, इतनी कॉस्ट रखते हैं. सो दिस इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट फॉर इंडियन ट्यूटर्स कि हमारे पास जॉब्स, जो ट्यूटरिंग जॉब्स हैं उनको ग्रैब करने की, उनको पाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हम एक अफोर्डेबल कॉस्ट में ट्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. और वो अफोर्डेबल कॉस्ट हमारे जो लोकल ट्यूटरिंग रेट्स हैं उससे बेटर है. ठीक है. सो लोकल जो इंडिया का मार्केट, वहाँ पर आपको ये कॉस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में आपको ये रेट्स बहुत इजीली मिल जाएंगे. नाउ फ्रेंड्स, इस एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग के कुछ मार्केट फिगर्स.
K-12 ऑनलाइन ट्यूटरिंग। K-12 मीन्स जो फर्स्ट से 12th तक की ट्यूटरिंग होती है उसको यूरोपियन या अमेरिकन मार्केट में K-12 नाम से रेफर किया जाता है। सो K-12 जो फर्स्ट से 12th तक की ऑनलाइन ट्यूटरिंग है, उसमें जो मार्केट है वो इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $77.23 बिलियंस बाय 2021। सो अराउंड 77 बिलियन $77 का मार्केट होगा फर्स्ट से 12th तक की ट्यूटरिंग में। दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ ऑनलाइन ट्यूटरिंग। Next is on-demand online tutoring. The global K-12 on-demand online tutoring market was valued at $14.14 in 2014. Now 2014 का फिगर आप देखो, 14.14 बिलियन $, था, जो सिर्फ 7 years में ग्रो होकर के 77 बिलियंस हो गया है। So it is around 5 to 6 times। इतनी फास्ट ये ऑनलाइन ट्यूटरिंग का मार्केट ग्रो कर रहा है। और जो एशियन पैसिफिक रीजन है उसका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? द K-12 ऑनलाइन ट्यूटरिंग मार्केट इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस इन एशिया पैसिफिक विद अ मार्केट शेयर ऑफ 49.19% इन 2016। सो यहाँ पर एशिया पैसिफिक में भी काफ़ी फास्ट ग्रोथ हो रही है ऑनलाइन ट्यूटरिंग की। नीचे जो ग्राफ है आप उसमें देख सकते हो कि 2016 में क्या फिगर है और 2021 में क्या एक्सपेक्टेड है। सो 2016 में इट इज 63.57 बिलियन, जो ऑलमोस्ट डबल होकर के 120 बिलियंस हो जाता है इन नेक्स्ट 5 years। सो it is a very very fast growth in online tutoring। the reason is very simple कि अभी तक जो रीजन्स इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में इंटरनेट से अनटच्ड थे, जहाँ पर इंटरनेट नहीं था, वहाँ पर बहुत फास्ट पेस से इंटरनेट पहुँचा है। जो मेट्रो सिटीज़ थी वहाँ पर तो इंटरनेट था, लेकिन जो रिमोट सिटीज़ थी, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ थी, वहाँ पर इंटरनेट बहुत फास्ट स्पीड से पहुँच रहा है। और अच्छी स्पीड, जो इंटरनेट की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, जिससे कि ऑनलाइन जो टास्क्स हैं, ऑनलाइन जो वर्क्स हैं, ऑनलाइन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही हैं। फ्रेंड्स, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि सिर्फ ऑनलाइन ट्यूटरिंग ही ऐसा मार्केट नहीं है जो कि आप ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हो, दैट मीन्स इंटरनेट को यूज़ करके प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मार्केट्स हैं, दिस इज़ ओनली वन ऑफ देम। बहुत सारे मार्केट्स हैं। लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं, लोग ट्रांसलेशन करते हैं, लोग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, टाइपिंग वर्क करते हैं, और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ वर्क्स हैं जो कि इंटरनेट को यूज़ करके लोग दूसरे कंट्रीज से जॉब्स लेते हैं, इंटरनेट से वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इंटरनेट से उनको पेमेंट हो जाती है। सो ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू इंटरनेट। आज हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग में। फर्दर हम कंडक्ट करेंगे और कुछ वेबिनार जिसमें कि दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी फोकस करेंगे। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ द ट्यूटरिंग मार्केट। इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग है वो कितने फास्ट पेस से ग्रो कर रहा है, कितने फास्ट पेस से इसमें कस्टमर्स जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, आपको जॉब्स मिलने के, आपको ऑनलाइन ट्यूशंस मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने ऑनलाइन ट्यूशंस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखी। अब देखते हैं कि ऑनलाइन ट्यूशन और फेस टू फेस, दैट मीन्स फेस टू फेस में आपका कोचिंग्स या होम ट्यूशंस आते हैं, इन दोनों में थोड़ा कंपैरिजन करते हैं कि कैसे कौन सी चीज़ बेटर है, किस में ज़्यादा है। ना फर्स्ट थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। कितना फ्लेक्सिबल आप अपने शेड्यूल को कर सकते हैं या स्टूडेंट अपने शेड्यूल को कर सकता है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू फेस ट्यूटरिंग। फेस टू फेस ट्यूटरिंग में
एक फिक्स टाइम होता है। स्टूडेंट्स का जो सेशन होता है वो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं वो नॉर्मली जब वो स्कूल से आते हैं उसके बाद में होती हैं। तो से स्टूडेंट अगर अराउंड 2:30 3 o'clock तक अपने स्कूल से वापस आ रहा है तो आधा एक घंटे का रेस्ट लेके 4 o'clock से वो इन्वॉल्व होता है। तो 4 to 8 9 या मैक्सिमम 10, ये जो आपका 5-6 घंटे का स्लॉट है, इसी में वो ट्यूशंस या क्लासेस ले सकता है। इसके अलावा फिर काफ़ी लेट हो जाता है या मॉर्निंग में वो इतना अर्ली होता है कि वो लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर आपके 24 आवर्स में सिर्फ 5 to 6 आवर्स ऐसे हैं जहाँ पर कि वो क्लासेस ले सकता है। उसी में वो अपने शेड्यूल को आगे पीछे थोड़ा बहुत कभी कभी कर सकता है। बट ऑनलाइन ट्यूशंस में सिंस द स्टूडेंट डज नॉट हैज टू गो एनीवेयर, स्टूडेंट को कहीं नहीं जाना, ट्यूटर को भी कहीं नहीं जाना, दोनों अपने घर में या अपने ऑफिस में बैठ करके ट्यूशंस ले रहे हैं एंड दे रहे हैं। सो 24 आवर्स स्कूल से आने के बाद में किसी भी टाइम पर स्टूडेंट घर में है तो वो अपने रात में भी लेसन ले सकता है, अर्ली मॉर्निंग भी ले सकता है, इवनिंग में भी ले सकता है। सो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है और सिमिलर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है ट्यूटर के लिए। ट्यूटर को जो लेसन लेना है उसके लिए कहीं नहीं जाना, घर में लेना है तो वो अपने शेड्यूल को चेंज भी कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग बहुत इजीली अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकता है। अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट से बात करके चेंज किया जा सकता है और अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट या शाम को अपना शेड्यूल रखा जा सकता है। कन्वीनियंस, सेकेंड इज कन्वीनियंस। ऑनलाइन ट्यूटरिंग इज मोर कन्वीनियंट कंपेयर टू फेसलेस ट्यूटरिंग। कन्वीनियंस इन द सेंस कि पहले हम ट्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो जो ट्यूटर है उसको ट्यूशंस लेने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, तो उसका जो आने जाने का टाइम है वो सेव हो रहा है। उसको जो आने जाने का हेडेक है, मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हो तो आपको पता होगा कि आने जाने में ही ट्रैफिक जैम में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। जो कॉस्ट है कन्वेंस की, ट्रांसपोर्ट की, वो आपकी सेव हो जाती है यहाँ पर। तो आपको कन्वीनियंस होती है, वही टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो 1 या 2 और क्लासेस लेने में या अपने किसी दूसरे काम में। सिमिलर थिंग इज फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो छोटे हैं उनके लिए जो पेरेंट्स हैं वो वरीड होते हैं, बाहर जाते हैं वो तो दे आर वरीड कि जो स्टूडेंट है वो उनके सेफ्टी को लेके द पेरेंट्स आर वरीड, बट दे आर इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्यूटरिंग तो उनके लिए ये वरी फिनिश हो जाती है। और दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि जो छोटे बच्चे हैं उनको पीपल, जो स्टूडेंट्स छोटे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग में, क्योंकि वो उनको अपने घर में मॉनिटर कर सकते हैं, उनके साथ में बैठ सकते हैं। बच्चा उनके साथ में पढ़ रहा है तो ज़्यादा अटेंटिवली पढ़ेगा, उनको कहीं बाहर नहीं जाना, और बाहर बच्चा अगर गया हुआ है तो उनके जो हेडेक है वो भी फिनिश हो गई। नेक्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी। जो ऑनलाइन ट्यूशंस हैं वो चीपर हैं कंपेयर टू फेस ट्यूटरिंग। चीपर इन द सेंस कि जो फेस टू फेस ट्यूटरिंग है वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा होती है। आपको एक ऑफिस मेंटेन करना है, कोचिंग क्लास के लिए एक हॉल मेंटेन करना है, उसकी अपने आप में काफ़ी कॉस्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्टिंग फैसिलिटीज़, एसी वगैरह, फर्नीचर, हॉल के रेंट्स, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं जो कि सेव होती हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग में। आपको अपने घर से बैठ के पढ़ाना है, कोई एक्स्ट्रा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, और इसकी वजह से जो एडिशनल कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है ऑनलाइन ट्यूटरिंग में। सो सेम सर्विसेज एंड इन मैनी केसेस बेटर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन ट्यूटरिंग एट अ मच चीपर रेट। जो यूएस का मार्केट है वहाँ पर ऑन एन एवरेज जो फेस टू फेस क्लासेस हैं वो $50 to 60 में होती हैं, जबकि जो वहाँ के लोकल ट्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं। जबकि यूएस का ही जो ट्यूटर है वो ऑनलाइन ट्यूशंस $50 की जगह $40 या $45 में प्रोवाइड करता है। तो जो $5 से $10 की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होती है, और इससे स्टूडेंट्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग की तरफ। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड फैक्टर।
पर्सनलाइज्ड फैक्टर, जो स्टूडेंट है वो पेरेंट ट्यूटर के सामने बैठा है तो पर्सनल टच होता है, वो फेस टू फेस ट्यूटरिंग में ऑफ कोर्स होता है। और ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग ऑनलाइन ट्यूटरिंग में भी होती है, क्योंकि कैमरे से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, जो वॉइस है उससे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं यूजिंग हेडसेट एंड माइक, चैटिंग हो रही है। सो ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर। अवेलेबिलिटी, यहाँ पर ऑनलाइन ट्यूटरिंग पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि 24 आवर्स हो सकती है, जबकि फेस टू फेस में वो एक लिमिटेड टाइम स्लॉट में होती है। सम एडिशनल फीचर्स, रिकॉर्डेड सेशंस, ये एक बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है जो आप अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो, कि आपका जो सेशन हो रहा है, आप जो बोल रहे हो, जो आपके वाइट बोर्ड में लिख रहे हो, वो सब चीज़ें आप रिकॉर्ड करके अपने स्टूडेंट को दे सकते हो, जिसको वो बाद में स्टडी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए यूज कर सकता है। नाउ इन अप्रॉक्स 99% केसेस फेस टू फेस ट्यूटरिंग में ये पॉसिबल नहीं है। आपने अपने कोचिंग में या अपने ट्यूशंस में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, स्टूडेंट ने समझा तो अच्छा है, नहीं समझा, अब नेक्स्ट वो क्लास रिपीट नहीं होगी, तो स्टूडेंट के लिए वो चीज़ गई। अगर समझा भी है तो वो उसको रिवाइज करने के लिए दोबारा उस चीज़ को रिप्ले नहीं कर सकता। लेकिन रिकॉर्डेड सेशंस में पूरी की पूरी क्लास वो कभी भी कितनी भी बार देख सकता है, और इस एडिशनल फीचर के लिए आप एक्स्ट्रा स्टूडेंट से चार्ज भी कर सकते हो। नाउ दिस इज वन मोर थिंग, आपका जो ऑनलाइन क्लास है आप उसके लिए तो चार्ज कर ही रहे हो, अपना रिकॉर्डेड सेशन देने के लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो कि भाई आपको अगर रिकॉर्डेड सेशन चाहिए लेटर रिवीजन के लिए तो ठीक है, आप मुझे एक सेशन के लिए इतने डॉलर्स एक्स्ट्रा पे करो, आई विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डेड सेशन। स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट है कि भाई वो आपको जो $20 पर आवर का दे रहा है, उसकी जगह वही क्लास दोबारा करने की जगह वही सेशन आपको स्टूडेंट को वो $2 $3 में मिल रही है, $5 में मिल रही है, तो वो लाइव क्लास क्यों करेगा दोबारा से, वो $2 $3 $5 दे करके रिकॉर्डेड सेशन देखेगा। आपका टाइम बचा और आपको अर्निंग हुई, और स्टूडेंट भी अट्रैक्ट हुआ इस चीज़ से। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्लस फीचर्स ऑफ ऑनलाइन ट्यूटरिंग। देन कंटेंट शेयरिंग। कंटेंट शेयरिंग इसमें पॉसिबल है, अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड्स में कि ऑनलाइन क्लासेस में आप कंटेंट को शेयर कर सकते हो, पीडीएफ या पावर पॉइंट या वीडियोस या दूसरी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो, इस स्लाइड में देख सकते हो। सो नोट्स आप शेयर कर सकते हो। सो जो कंटेंट की शेयरिंग है दैट इज़ वेरी इजी इन ऑनलाइन ट्यूटरिंग, जबकि ऑफलाइन ट्यूटरिंग में ये इतना कन्वीनियंट नहीं है। सो दिस वाज अ लिटिल कंपैरिजन ऑफ ऑनलाइन एंड फेस टू फेस ट्यूटरिंग। कुछ मिथ्स हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग के बारे में, थोड़ा जल्दी से कवर करते हैं इसको, कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग में क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है। फ्रेंड्स, दिस इज टोटली रॉन्ग। ऑनलाइन ट्यूटरिंग में मैक्सिमम केसेस में बेटर एजुकेशन प्रोवाइड होती है कंपेयर टू होम ट्यूटरिंग या कोचिंग्स, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल फीचर्स स्टूडेंट को मिलते हैं। ऑल कोर्सेज आर सेम, नो इट इज़ नॉट। हर एक लेसन में जो ट्यूटर है वो प्लान करके डिफरेंट कंटेंट डिलीवर करता है और ज़्यादा बेटर तरीके से डिलीवर करता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ फैकल्टी इन ऑनलाइन कोर्सेज। नाउ दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ये आपके ऊपर है, ट्यूटर के ऊपर है कि वो किस टाइप से डिलीवर कर रहा है। आप अपने लेसन्स को लाइव क्लास में डिलीवर कर सकते हो, लाइव स्टूडेंट सामने बैठा है और स्टूडेंट अपने एंड पर बैठा है और ट्यूटर अपने एंड पर बैठा है, और दोनों लोग इंटरेक्ट करके क्लास ले सकते हैं। सो दिस इज लाइव ऑनलाइन ट्यूटरिंग। इसके अलावा रिकॉर्डेड सेशंस हो सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन मीन्स आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकते हो फॉर पेमेंट्स। सो
वो सेल्फ पेस्ड होते हैं, दैट मीन स्टूडेंट को जब मर्जी है वो उसको देख सकता है और पढ़ सकता है, वहां पर लाइव क्लासेस की जरूरत नहीं होती। सो दोनों ही मोड्स अवेलेबल हैं, जिस मोड में स्टूडेंट को पढ़ना है ये उसकी मर्जी है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन कोर्सेज लैक इंटरेक्शन, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑनलाइन कोर्सेज में जितना इंटरेक्शन होता है उतना शायद होम फेस टू फेस ट्यूटरिंग में पॉसिबल भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप अटेंटिवली स्टूडेंट आपको सुनता है, देखता है, और साथ में जो आपका लेसन है उसको सामने देख समझता है। दोनों एक ही वर्कशीट पर सामने वर्क करते हैं, जबकि इस टाइप का जो इंटरेक्शन है वो फेस टू फेस क्लासेस में पॉसिबल नहीं है। साथ में व्हाट एल्स इज देयर कि ऑनलाइन कोर्सेज में आप अपना जो कंटेंट है, वीडियोस हैं, एनिमेशंस हैं, ऑडियो हैं, ये सब भी शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज इट इज मीन्ड ओनली फॉर टेक सेवी पीपल। नो 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 माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही मिनिमम नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन ट्यूटरिंग देने में। द मेजर थिंग दैट यू नीड टू नो इज योर सब्जेक्ट। आपको अपने सब्जेक्ट पर ग्रैस्प होना चाहिए। बाकी सब चीजें ऐसी हैं कि आप विद इन अ वीक, एक हफ्ते में सीख सकते हो, और उसके लिए आपको कोई लंबी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई लंबा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट को तो वो एक हफ्ते की ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए। स्टूडेंट तो 1 घंटे में चीज़ों को सीख करके यहाँ पर पढ़ सकता है। और इंडिया में अभी स्टूडेंट्स उतना सेवी नहीं है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में जो बच्चे हैं वो फर्स्ट से या किंडरगार्टन से भी टैब्स को लेकर के इन्वॉल्व होते हैं, उनकी क्लासेस में यूज़ होता है, तो वहाँ पर तो वो ऑलरेडी टेक सेवी होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स उतने टेक सेवी नहीं है, और टीचर्स को सिर्फ इतना ही रिक्वायरमेंट है कि 1 वीक का अगर वो टाइम देते हैं तो वो पूरी चीज़ों को सीख सकते हैं। कोई इसमें डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती है। ऑनलाइन लर्निंग इज ईजियर देन ट्रेडिशनल कोर्स वर्क। फ्रेंड्स, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो चाहे ऑनलाइन ट्यूटरिंग से ले रहा है या ऑफलाइन ट्यूटरिंग से, कंटेंट उसको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। इसमें टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है, स्टूडेंट को हेल्प कर सकती है, लेकिन जो लेबर है वो दोनों ही केसेस में करना पड़ेगा। सो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ फैक्ट कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर रही है, लेकिन लेबर दोनों लोगों को करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं, there are some screenshots of my tutoring sessions. Now ये स्क्रीनशॉट्स मैंने इसलिए रखे हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि एक्चुअल में ट्यूटरिंग कैसे होती है। Now this is a वाइट बोर्ड जहाँ पर कि आई एम टेकिंग अ क्लास ऑफ मैथ्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई सारे टूल्स हैं, लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, लाइन है, सर्कल है। मैथमेटिक्स के कई सारे टूल्स हैं जिनको कि आप यूज़ करके फिगर्स ड्रॉ कर सकते हो। आपको टाइप्ड वर्क दिखाई दे रहा है, आपको हैंड रिटन वर्क दिखाई दे रहा है। ये सब स्टूडेंट और टीचर दोनों कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट का नेम साइड में दिखाई दे रहा है, टीचर का वीडियो दिखाई दे रहा है, और इसी टाइप से स्टूडेंट एंड पर स्टूडेंट को टीचर का वीडियो दिखता है और टीचर के एंड पर स्टूडेंट का वीडियो दिखाई देता है। सो दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। माइक इज देयर, माइक से बात कर सकते हैं। चैट बॉक्स इज देयर ऑन द राइट हैंड साइड, जहां पर कि स्टूडेंट चैट कर सकता है। सो दिस इज लिटिल ओवरव्यू किस टाइप से क्लास कंडक्ट होती है, और ये एक्चुअल में होती है, इसलिए मैंने आपको एक एक्चुअल क्लास का स्क्रीनशॉट यहाँ पर रखा हुआ है। Now this is again one of my sessions, जो कि एक मेरा जर्मन स्टूडेंट था, he was learning हिंदी from me, और वो जो लर्निंग है वो वॉइस के थ्रू नहीं करना चाहता था, because he was not very convenient in that so he tried learning through Skype chat.
तो हमने यहाँ पर सेशंस जो रखे थे वो स्काइप के थ्रू रखे थे, व्हाइट बोर्ड को ना यूज करके हमने स्काइप की जो चैटिंग है उसको यूज किया। वी वर ऑन ए कॉल और चैटिंग के थ्रू हमने टाइप किया, रीड किया और बीच बीच में कॉल के थ्रू उसको एक दूसरे से इंटरेक्ट किया। सो इट वाज एन ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, इंटरेक्शन एक डिफरेंट फॉर्म में हो रहा है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर और दूसरे टूल्स की जरूरत नहीं है हमें, इसलिए हमने व्हाइट बोर्ड ना यूज करके ये यूज किया है, स्काइप यूज किया। नाउ स्काइप इज अगेन अ वेरी हेल्पफुल टूल जो कि हमें ऑनलाइन ट्यूटरिंग में हेल्प करता है। नाउ फ्रेंड्स, ये एक वीडियो है जिसमें कि एक व्हाइट बोर्ड हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम इड्रू है। इसको यूज करके ही वॉज अगेन अ स्टूडेंट लिविंग इन फ्रांस, जो कि क्लास 9th का स्टूडेंट है करण। सो आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड एज वेल एज द स्टूडेंट इज ऑल्सो राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। सो ये वीडियो मैंने इन्वॉल्व इसलिए किया जिससे कि आपको पता चले कि एक्चुअल में जो क्लास है वो कैसे कंडक्ट होती है। सो यू कैन सी हेयर while the video is running कि the whiteboard is there, करेक्ट। और whiteboard में सिग्मा नोटेशन के बारे में स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो जो मार्कर है, ब्लू मार्कर, दैट इज द स्टूडेंट्स मार्कर, और उसको यूज करके जो स्टूडेंट है ही इज राइटिंग। +2 +3 plus and 4, the other pencil and is this of the series tutor, continues up to 10. and the tutor is also writing simultaneously So on the as you screen. can see that this is a series we represented by S. So this series has 10 terms, right? And these 10 terms have a difference of 1 in each succession. So this was a little video on online tutoring. एक लास्ट वीडियो और देखते हैं फ्रेंड्स। दिस इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, और शी इज अराउंड 40 years of age and she was learning English from me, spoken English. तो this was a video, और यहाँ पर वी आर यूजिंग द गूगल हैंगआउट। गूगल हैंगआउट जो हम अभी यूज कर रहे हैं इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए, यही गूगल हैंगआउट और उसके साथ में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन दो चीजों को यूज करके हेलो, वी आर कंडक्टिंग द क्लास। गुड इवनिंग एकता जी। लेट मी शेयर द स्क्रीन। Can you see the screen? Hello? No, I can see. Okay. So यहाँ पर we have shared the PowerPoint screen, और PowerPoint सिंपल के पास्ट थ्रू टेंस के यूजेस आई थिंक किए थे हमने। we are delivering the class for spoken English. तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे और कुछ वीडियोस देखे जिसके थ्रू आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग कैसे होती है। नाउ दीज आर सम प्रोफाइल्स ऑफ ऑनलाइन ट्यूटर्स जो कि बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं, और इनके ऑन एन एवरेज क्या रेट्स हैं आप यहाँ पर देख करके एक गेस कर सकते हो। सो रेट्स काफ़ी वेरी करते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, एंड बेस्ड ऑन योर क्वालिटी ऑफ lessons that you provide. Now first tutor is Mr. Amit Jha. He has a rate of $16 per hour. He is a maths and science tutor. So you can see this is quite a good amount as compared to India. Then there is an English tutor. He is charging $3.5 for 30 minutes. That means per hour it is $7. So $7 भी
एक ठीक ठाक सा अमाउंट है। इन्होंने शायद कम थोड़ा सा इसलिए रखा है जिससे कि इनको ज़्यादा लेसन्स मिले, और बाद में वंस he gets more lessons he can increase it to $10 or $15 also. Then there is a lesson of tutor of Hindi. He is charging $14.4 per hour. Now dear friends, इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं ट्यूशन्स कैसे लूँगा। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि इस पर्सन को हिंदी आती है और ये हिंदी पढ़ा करके ट्यूशन्स ले रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आपकी हिंदी या संस्कृत की भी कितनी वैल्यू है। आप उसको यूटिलाइज करके, आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट की नॉलेज अगर नहीं है तो आप इवन हिंदी या संस्कृत की नॉलेज है, आपको इंडियन लैंग्वेज की नॉलेज है, तो आप उनको भी यूज करके स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। एडल्ट लर्नर्स जो हैं, जो अबव 18 ईयर्स के लर्नर्स हैं, टूरिस्ट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, आप उनको भी पढ़ा सकते हो। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड प्रोफाइल फ्रॉम दिस पर्सन। शी इज अक्षिता। देन देर इज इकोनॉमिक्स। नाउ इकोनॉमिक्स में ही इज टीचिंग फॉर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल, एंड ही इज चार्जिंग अराउंड $10 पर आवर। नाउ ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट सिर्फ मैथ्स में है, साइंस में है या लैंग्वेज में है। आपके इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस या दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके ह्यूमैनिटीज़ के हैं सब्जेक्ट्स, आर्ट्स के हैं सब्जेक्ट, यहाँ पर भी काफ़ी डिमांड है सब्जेक्ट ट्यूटरिंग की। देन देयर इज अनदर गाय, अनुराग कृष्णन। ही इज टीचिंग फिजिक्स एंड मैथ्स ऑफ हाई स्कूल, चार्जिंग $13 पर आवर, अगेन अ गुड अमाउंट। और इनकी प्रोफाइल आप देखोगे तो ही इज बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मास्टर्स इन मैथ्स। सो इनके पास में बैचलर्स है, बीटेक की डिग्री है, इनके पास मास्टर्स की डिग्री है। ही हैज वर्कड इन ऑयल कंपनीज एंड ही इज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड स्टिल ही इज ट्यूटरिंग ऑनलाइन। सो रिपीटेड लोग भी इस प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ओनली ड्यू टू द फैक्ट कि काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छे पर्क्स हैं, इस वजह से। वेबसाइट डिज़ाइन, अगेन कंप्यूटर्स के फील्ड में भी बहुत स्कोप है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग, आपको कोडिंग आती है, HTML आता है, CSS आता है, या दूसरे लैंग्वेजेस आती हैं, या और दूसरी चीज़ें आती हैं, ई-कॉमर्स आता है, आप उनको पढ़ा सकते हो। देयर इज़ नो लिमिट कि आप क्या पढ़ा सकते हो। आपके पास जो नॉलेज है, आपको कुकिंग आती है, आप कुकिंग पढ़ा सकते हो। आपको सिंगिंग आती है, आप सिंगिंग पढ़ा सकते हो। आपके पास कोई भी ऐसी नॉलेज है जो कि स्टूडेंट रिसीव करने में इंटरेस्टेड है, आप वो नॉलेज अपने स्टूडेंट को दे सकते हो, चार्जिंग अ वेरी गुड अमाउंट फ्रॉम हिम और हर। वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए दिस पर्सन इज चार्जिंग $30 पर आवर। नाउ वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स पढ़ाने के लिए, बेसिक्स पढ़ाने के लिए। अगर ये एडवांस्ड कोर्स होता तो ये और ज़्यादा चार्ज करता। सो वी हैव सीन लिटिल वैरायटी की अलग अलग फील्ड से ट्यूशंस कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ सिमिलरली आप अपना फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो, आपको किस चीज़ में एक्सपर्टीज है, आपको किस चीज़ में नॉलेज है, आप वो कर सकते हो। नाउ लेट अस मूव टू सम कैलकुलेशन। इस वेबिनार का टॉपिक है अर्न 15K बाय टीचिंग ऑनलाइन। अब ये 50K दैट मीन्स 50,000 रुपीज का फिगर कहाँ से आता है, हम उस कैलकुलेशन को देखते हैं। 1 सेशन इज 1 आवर, so 1 hour, let us take it as 1 session. So fee per hour on an average हम $10 लेते हैं। आपने देखा काफ़ी वैरायटी है, $7 भी है, $10 भी है, $15 भी है, $16 भी है, कुछ केसेस में $20 भी है। सो हम ना तो बिल्कुल हाई एंड का
फीस काउंट कर रहे हैं और ना ही बिल्कुल लो एंड का, एक एवरेज फीस लेते हैं जो कि आप चार्ज कर सकते हो स्टूडेंट से. सो पर आवर की इट इज $10 एंड वी सपोज कि वी टेक ओनली 4 सेशंस पर आवर. आप स्टार्ट करते हो एज अ पार्ट टाइम वर्क, फुल टाइम नहीं. आपका जो फुल टाइम का जॉब है आप वो करते रहो. अभी आप पार्ट टाइम 4 आवर्स पर डे पढ़ाते हो और वो भी ओनली 5 days अ वीक. सैटरडे संडे हम ऑफ मान लेते हैं. 5 days आप पढ़ाते हो. सो 5 into 4 दैट इज 20 hours पर वीक. पर वीक, एक वीक में 20 सेशंस होते हैं हमारे. और इस तरीके से एक मंथ में 4 हफ्ते हैं तो 80 सेशंस पर मंथ हो जाते हैं. नाउ ये 80 सेशंस आप लेते हो एट द रेट $10 पर आवर. सो 80 into 10 is $800. आप $800 अर्न कर रहे हो पर मंथ के ऑन एन एवरेज. आप ये नहीं है कि पूरा सुबह से शाम तक रात तक लगे हो जैसे इंडिया के कोचिंग्स में और स्कूल्स में होता है. ऐसा भी नहीं है कि आप वीकेंड्स पर छुट्टी भी नहीं ले रहे हो, आप छुट्टी भी ले रहे हो. उसके बाद में भी आप $800 अर्न करते हो. और आज की डेट में इंडियन रुपीज अराउंड 64. सो 64 into 800 is 51,200. दैट मीन्स लम सम 50,000 रुपीज आप ऑन एन एवरेज ऑनलाइन ट्यूटरिंग करके अर्न कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी स्ट्रेसफुल वर्क. ठीक है, लेबर तो आपको करनी है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेबर, बगैर लेबर की आप काम अर्न करोगे ये 50,000. आपको स्टूडेंट को 4 घंटे पढ़ाना है और एक अच्छा लेसन पढ़ाना है ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े. आप इस $10 की जगह कल को $12, $15, $20 स्टूडेंट से चार्ज कर सको. लेकिन एक एवरेज वर्क करके, बगैर बहुत ज़्यादा थके हुए, बगैर अपना दिन भर पसीना बहाए हुए आप ये 50,000 का अमाउंट अर्न कर सकते हो. इंडिया के केस में बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डिग्रीज. यहाँ पर डिग्रीज लोगों के पास में आजकल घर घर हो गई हैं लेकिन जॉब्स नहीं है. लोगों के पास में नॉलेज है लेकिन नॉलेज को यूज़ करके अर्निंग कैसे करें वो उनको पता नहीं है. वो गवर्नमेंट भी नहीं प्रोवाइड कर पा रही है. उसके लिए सफिशिएंट गाइडेंस उनके पास में नहीं है और सफिशिएंट रिसोर्सेज उनके पास में नहीं है. और इसी के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं. सो इसीलिए आज हम जिस चीज़ को फीचर कर रहे हैं यहाँ पर, एक जेन्युइन वर्क जो आप घर से काम करके, घर से बैठ करके नहीं, घर से काम करके आप कर सकते हो और उसमें आप एक जेन्युइन अर्निंग कर सकते हो जिसको आप शो कर सकते हो. ये आपके ऑनलाइन ट्यूटरिंग का जो प्रोफाइल है, जो इसका एक्सपीरियंस होगा, ये आप कल को कहीं दूसरी जॉब लगती है आपकी, आप चाहते हो कि मैं इसको छोड़ के दूसरी जॉब में करूं एजुकेशन फील्ड में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो आपका काउंट होता है. या ऑनलाइन ट्यूटरिंग में ही आप फुल टाइम अपने आप को ग्रो कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ सेशन जिसमें हमने देखा कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग कैसे होती है, क्या होती है, क्या इसका स्कोप है और क्या इसका यूज़ है, कैसे किया जाता है. तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग वाकई अपीलिंग है और आप इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हो, तो आई हैव डिजाइंड अ 1 week कोर्स फॉर यू पीपल, जो कि आप करने के बाद में ऑनलाइन ट्यूटरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हो और इमीडिएटली आफ्टर दैट 1 week ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो. मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये कोर्स करते ही इमीडिएटली 50,000 रुपीज़ अर्न होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उस 1 week के बाद में आप इतना कैपेबल हो जाओगे कि हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन देने के बाद में आपकी वो अर्निंग डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी. आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अराउंड दोगे तो आपकी अर्निंग ग्रेजुअली धीरे धीरे 20, 25, 30,000 और विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months आप 50,000 के फिगर तक पहुंच सकते हो.
मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप फर्स्ट मंथ से ही 50,000 अर्न करोगे, लेकिन आप 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन में वो फिगर तक पहुंच सकते हो। और अगर आप वो 2-3 महीने बहुत अच्छे से इन्वॉल्व रहते हो तो आप उससे कहीं ज़्यादा आगे अर्न कर सकते हो। मैंने ये 50,000 का एक एवरेज फिगर रखा है। फ्रेंड्स, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि देयर आर ट्यूटर्स इन इंडिया जो सिर्फ ऑनलाइन ट्यूटरिंग करके 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में एक्सपीरियंस है, उनके पास में ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है, उसको लेने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप इस 1 वीक के कोर्स के बाद में आप अपनी अर्निंग 20-30,000 करते हुए 50,000 तक ले जा सकते हो। मैं इसके लिए आपको एश्योर करता हूँ। इस 1 वीक के कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे? टूल्स एंड गियर्स रिक्वायर्ड, क्या क्या टूल्स सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं, क्या क्या हार्डवेयर्स कंप्यूटर वगैरह चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, लेकिन कैसे यूज़ करना है, कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, ये हम चीज़ें सीखेंगे। बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत मिनिमल अमाउंट में ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं और आप उनको कहीं से भी परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्सेज यूज्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग में क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। आपको कहाँ से वर्कशीट्स मिलेंगी जो आप स्टूडेंट्स को दे सकते हो। आपको हर एक चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पर बहुत चीज़ अवेलेबल है, बस उसका रिसोर्स पता होना चाहिए। कहाँ से आपको फ्री वीडियोस मिल सकते हैं, कहाँ से आपको फ्री ऑडियोज मिल सकते हैं, कहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको बगैर इन्वेस्टमेंट किए या बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट किए हुए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। वो भी आपको खर्चा किसी को देना नहीं है, अपने ही पास से करना है, कहीं पर रिक्वायर्ड भी है तो। अदरवाइज मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप इनिशियली विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी आप अपना जो बिजनेस है वो शुरू करो। और फ्रेंड्स, रिमेंबर कि ये जॉब नहीं है, ये आपका खुद का बिजनेस है। यू आर बॉस ऑफ योर ओन। व्हाट टू टीच एंड वोम टू टीच, किसको पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो कि मुझे ज़्यादा अर्न कर सकता है, कौन से सेक्टर के, कौन से रीजन के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे ज़्यादा पे कर सकते हैं, हम ये समझेंगे। हाउ टू गेट माई फर्स्ट ऑनलाइन ट्यूटरिंग जॉब, आपको टेक्निकल नॉलेज हो गई, लेकिन आपको जॉब कहाँ से मिलेगी, कौन से लीडिंग प्रोवाइडर्स हैं इस फील्ड में, कहाँ से आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, कहाँ से आपको ऑनलाइन ट्यूटरिंग की कंपनीज मिलेंगी जो कि जेन्युइनली जॉब प्रोवाइड करती हैं विदाउट डूइंग एनी फ्रॉड्स, ये सब हम देखेंगे। हाउ टू रिसीव पेमेंट्स, एक बड़ा डाउट होता है मन में कि मैंने ट्यूशन तो पढ़ा दिया, अब मेरी पेमेंट कैसे आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी। बिल्कुल 100% गारंटीड होता है कि आपकी पेमेंट आएगी, लेकिन उसके लिए आपको सही स्टेप लेना होता है, सही जगह स्ट्राइक करना होता है। कैसे करना है वो हम सीखेंगे। फ्रॉम ट्यूटर टू ट्यूटर प्रीनियर, इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। जो स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स से हमने देखे, इसमें हम सीखेंगे कि ट्यूटरिंग जॉब कैसे ले। लेकिन ट्यूटरिंग जॉब मतलब आप किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं। अब अगर आपको ट्यूटर प्रीनियर बनना है, ट्यूटर प्रीनियर इज अ वर्ड जहां पर आप खुद के बॉस हो, बी योर ऑन बॉस। आप डायरेक्टली स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहे हो, डायरेक्टली आप स्टूडेंट से लेसन पढ़ा रहे हो और डायरेक्टली उससे फीस ले रहे हो, बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ये कैसे हो सकता है ये हम देखेंगे। विल टॉक टू सम सक्सेसफुल ऑनलाइन ट्यूटर्स, कुछ इस फील्ड के सक्सेसफुल ऑनलाइन ट्यूटर्स जो कि काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिससे कि हमें अच्छी मोटिवेशंस मिलें और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमको उनसे सीखने को मिलेंगी। सो दिस इज़ अ कोर्स ऑफ 1 वीक फ्रेंड्स, जो कि डिलीवर होगा ऑनलाइन। जैसे आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे वैसे ही मैं आपके साथ इंटरेक्ट करके आपको ये लेसन्स दूंगा 1 वीक में, 1 आवर अ डे। दैट मीन्स ये 7 डेज का कोर्स है। सो 1 आवर अ डे 1 वीक में हम इस कोर्स को कवर करेंगे और ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आप एक सक्सेसफुल ऑनलाइन ट्यूटर बन के निकलोगे। सो फ्रेंड्स,
इस कोर्स की जो कॉस्ट है वो ₹400 है फॉर दिस whole 1 week कोर्स. द मिनिमम कॉस्ट दैट आई हैव केप्ट इंट्रोडक्टरी है, और ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये कॉस्ट अवेलेबल है. नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद में ये कॉस्ट ₹500 हो जाएगी, और 24 आवर्स के बाद में जो ज्वाइन करेंगे उनको ₹500 पे करना होगा इस कोर्स के लिए. सो इन दिस ₹400 आपको एक ऐसा कोर्स मिलता है जो आपको एक ऑनलाइन ट्यूटर में कंप्लीटली डेवलप करने के सारी अप्रोचेस से आपको इन्वॉल्व करवाता है. इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, so go ahead, copy this link on your browser and you can go ahead and pay with it. जो पेमेंट है वो आपकी completely secure है, immediately मुझे notify हो जाएगा and I will send you the confirmation और ये कैसे कोर्स होगा. नेक्स्ट 1 week में अराउंड 7 to 8 days में ये कोर्स स्टार्ट होगा. जो एग्जैक्ट डेट और टाइमिंग है आई विल सेंड यू थ्रू द मेल, जैसे कि जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है वो आपको मिल पाए. सो आई होप फ्रेंड्स कि दिस वाज अ वेरी एंजॉइंग सेशन फॉर यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली. एंड आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस इंट्रोडक्टरी सेशन से, और डेफिनेटली मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. सो थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय.